दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे हम लोगों को गूगल से अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलेगा, और वो भी उन कीवर्ड्स के लिए जो कीवर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली सर्च हो रहे हैं और जिनका आंसर गूगल के पास नहीं है। यानी कि कीवर्ड्स एक ऐसे जो सर्च भी हो रहे हैं और उनका आंसर गूगल के पास नहीं है। राइट, आपने एग्जैक्टली सही सुना है। तो हम लोग वो जो क्वेश्चंस है वो हम लोग क्वेश्चंस ढूंढेंगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, और ये एक जो अनटैप्ड मार्केट है उसको हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, वो है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में हम लोग इसको गूगल सर्च कंसोल के साथ टैग कर लेते हैं। तो बिना हम लोग जब तक गूगल टैग अनलेस हम लोग अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ टैग अलोंग कर लेते हैं, तब तक हम लोग ये प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं चलता हूँ योस्ट एसईओ में। इसको करते करते आप ये भी देख लेंगे कि किस तरह से आप गूगल सर्च कंसोल के साथ अपना जो वेबसाइट है उसको आप ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है वेबमास्टर टूल्स में मैं गया, थर्ड टैब में गूगल वेरिफिकेशन कोड। आप बाकी भी वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ पे प्रोसेसेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है गूगल वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे क्लिक किया। कई सारे वेरिफिकेशन के मेथड्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो HTML फाइल एक अपलोड कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स में आप लॉगिन कर सकते हैं, डोमेन नेम प्रोवाइडर का है यहाँ पे ऑप्शन। HTML टैग मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, मैं इसी को यूज़ करता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो हम लोग ये मेटा टैग कॉपी कर लेते हैं। सो बेसिकली आप ये जो प्रॉपर्टी है गूगल का, जिस अकाउंट से आप लॉग्ड इन हो उसको और आपकी वेबसाइट के बीच में वो आप ब्रिज कर रहे हो, कि आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि ये सब चीज़ों का जो वेबमास्टर के जो टूल्स है उसके सारे के सारे बैकएंड मैनेजमेंट आप यहाँ से करोगे, गूगल के इस अकाउंट से करोगे। सो इस वजह से आपको ये कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। सो ये रिकमेंडेड होता है कि आप एक से ज़्यादा तरीके से कनेक्शन बनाएं ताकि वो टूट ना जाए। सो अगर आप HTML टैग से, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सो प्रिफर्ड है कि मैं गूगल एनालिटिक्स भी यूज़ करके एक बार उसको वेरीफाई कर दूँ, एक HTML फाइल भी बैकएंड में अपलोड करके उसको वेरीफाई कर दूँ, डोमेन नेम प्रोवाइडर से भी उसको वेरीफाई कर दूँ। सो जितना ज़्यादा वेरिफिकेशन रहेगा अलग अलग मीडियम से, उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा कि ये थ्रेड ब्रेक ना हो। ठीक है, सो इसको कॉपी करने के बाद आप ये जो कोड है वेरिफिकेशन वाला वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो और सेव चेंजेस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे बाकी जो प्रीफिक्स और सफिक्स था वो हट गया, सिर्फ जो कोड है वेरिफिकेशन का वो यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्लिक करते हैं वेरीफाई पे। ये एक बार वेरीफाइड था, बट मैंने वो जो वेरिफिकेशन था उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। आप क्लिक करते हैं सर्च कंसोल पे। ठीक है, तो हम लोग अभी अंदर लॉगिन हो चुके हैं। जब आप इस चीज़ में लॉगिन हो जाए, सर्च कंसोल में आप आ जाए, तो जब आपको इंस्पेक्ट करना हो URL या सबमिट करना हो तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइट मैप के लिए आपको जगह है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप यहाँ पे लोकेट करा सकते हैं कि आपका साइट मैप कहाँ पे है। तो अगर आपको याद होगा तो योस्ट एसईओ से ही हमने अपना जो साइट मैप है वो बनाया था। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। सो ये लिंक है उसका, साइट मैप _index.xml। राइट, तो हम लोग इस तरह साइट मैप _index.xml यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं। तो गूगल को हम डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लिख के आ रहा है सबमिटेड सक्सेसफुली। ये जब हो जाएगा तो हम लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, और अगर कोई एरर आएगा तो भी हम लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है यहाँ पे। राइट, तो आते हैं हम लोग अपने वीडियो के मेन पर्पस में। हम लोग एक अल्टीमेट वे ऑफ गेटिंग फ्री ट्रैफिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। राइट, तो उसको पाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा गूगल में और सर्च करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक गूगल। नहीं, वैसे नहीं करते, उसको लिखते हैं हम लोग गूगल क्वेश्चन हब। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस हमको मिलेंगे जिसके थ्रू हम लोग उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं जो गूगल के पास जिनका आंसर नहीं है। सो यहाँ पे देखिए मैंने ओपन किया क्वेश्चन बैंक, अभी भी ये बीटा वर्जन में है। हम लोग क्लिक करते हैं बेनिफिट्स में।
सो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला आपको करेक्ट क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। आपके इंडस्ट्री रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो अनआंसर्ड है, जो लोगों को जानना है और जिसका एक्सपर्टीज़ आपके पास है, जिसका नॉलेज आपके पास है, वो क्वेश्चंस आपको ढूंढना है। और सेकंड स्टेप है आपको उसके लिए रिच कंटेंट डेवलप करना है। सो जो भी क्वेश्चंस रहेगा आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड, उसके रिलेटेड, उन क्वेश्चंस से रिलेटेड एक डिटेल्ड आंसर, एक डिटेल्ड आर्टिकल आपको जनरेट करना पड़ेगा, रिच कंटेंट बिल्ड करना पड़ेगा और फिर हम लोग वो कंटेंट डायरेक्टली सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पे आंसर भरने के लिए, इमेजेस डालने के लिए, टेक्स्ट डालने के लिए कोई जगह नहीं है। आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे उसका कंटेंट का आंसर लिखो और आप वहाँ पे उसको डाल दो, ठीक है। और आप थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ट्रैक भी कर सकते हो इम्पैक्ट, कि आपके आंसर कितने लोगों ने पढ़े और क्या उसका इम्पैक्ट रहा। सो अगर आप यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल देखोगे तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि हिंदी में ब्लॉगिंग का जो कीवर्ड रिसर्च है वो ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलता नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी टूल्स है वो सारे के सारे इंग्लिश बेस्ड होते हैं। सो उसी हिसाब से अगर हिंदी में आप सर्च कर रहे हो और हिंदी में लोग सर्च कर रहे हैं और आप जानना चाहते हो कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे लोग आंसर ढूंढ रहे हैं, उस केस में आप क्वेश्चन हब के थ्रू आप वो क्वेश्चंस को मालूम कर सकते हो। इसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च भी नहीं करना पड़ रहा है और आपको डायरेक्टली वो कीवर्ड्स, वो क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, वो पेन पॉइंट्स मिल जा रहे हैं आपके यूज़र्स के, जिनको आप फुलफिल कर सकते हो, राइट। तो चलो हम लोग चलते हैं और क्लिक करते हैं साइन अप पे। अभी यहाँ पे हमारा साइट सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। हमने अभी इसको सेलेक्ट किया था अपने गूगल कंसोल के साथ, सर्च कंसोल के साथ, इसी वजह से ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। अगर इसके अलावा भी कोई और साइट है जो आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड साइट में क्लिक कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। लैंग्वेजेस यहाँ मेंशन्ड है, आप किस में करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, और भी लैंग्वेजेस है तो आप यहाँ से और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंट्री जो यहाँ पे मेंशन्ड है और कुछ अपडेट्स वगैरह के लिए, नोटिफिकेशन देने के लिए एक चेकबॉक्स, ठीक है, चलेगा। क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड। तो ये उनका डैशबोर्ड है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज लिखे हुए हैं। कैटेगरीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और सर्च टर्म्स है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो और आप सोचते हैं कि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप डिटेल्स जानते हैं, या फिर आपने प्रीवियसली कोई ऐसा एक क्वेश्चन अपने बिजनेस रिलेटेड गूगल में सर्च किया होगा जिसका आपको आंसर उस टाइम नहीं मिला होगा, बट विथ एक्सपीरियंस आपको वो सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे, तो आप वो भी टर्म यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ढूंढना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि लोगों को प्रॉब्लमेटिक है, लोग जानना चाहते हैं, या जिसका सॉल्यूशन आपके पास है, चाहे वो प्रोडक्ट के हिसाब से हो, चाहे एक इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन हो जो आपके ब्रेन में है, राइट। तो हम लोग चलते हैं अपने इसमें कुछ हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। लेट्स कंसिडर कि हम लोग रियल एस्टेट के बारे में कुछ डिटेल्स है जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों की। ओके, सो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हम लोगों को दिख रहे हैं। सो लेट्स कंसिडर कि कॉमन एरिया के बारे में लोग क्या पूछ रहे हैं, ये हम लोगों को जानना है। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चंस एडेड है। हम लोग देखते हैं अभी अंदर जाके कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम लोग उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं तो। वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाउसिंग कोऑपरेटिव, अभी ये सोसाइटी रिलेटेड है कि क्या नहीं मालूम, लेकिन हाउसिंग कोऑपरेटिव का भी यहाँ पे कुछ दिया है इन्होंने। चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। अंदर क्वेश्चंस लोगों के देखते हैं कि लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे हैं, अगर वो उससे आपको रिलेटेड कुछ नॉलेज है तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। मैजिक ब्रिक्स रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके उसके ऊपर कंटेंट डेवलप करके वो आर्टिकल जो है वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए। मैं यहाँ पे चलता हूँ बैक पे और हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे डन। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी सेलेक्ट किया था आई गेस, और उन 3 कैटेगरी के हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है।
तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड से लेके कई सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वी नीड कस्टमर केयर नंबर ऑफ मैजिक ब्रिक्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको आंसर अगर मैं करने के लिए क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ आर्टिकल का यहाँ लिंक देना है। अभी ये ऑब्वियस है कि कस्टमर केयर का जो नंबर है मैजिक ब्रिक्स में वो आपको नेट पे मिल जाएगा। तो आप अगर एक रियल एस्टेट कंपनी है तो आप मैजिक ब्रिक्स को एक आउटबाउंड लिंक भी दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने आर्टिकल में मैजिक ब्रिक्स के फीचर्स समझा सकते हैं, मैजिक ब्रिक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके आप पूरे चीज़ों को समझा सकते हैं। मैजिक ब्रिक्स में अलग अलग एरियाज़ में जो पर स्क्वायर फीट का जो प्राइसिंग है मैप पे वो कैसे देख सकते हैं, उसका एक हैंडी टूल, एक हैंडी आर्टिकल बना सकते हैं, चाहे आप जो भी लैंग्वेज में बनाना चाहें, और उसमें कस्टमर केयर का डिटेल, कस्टमर केयर का नंबर भी दे सकते हैं। जब आप इस तरह का एक आर्टिकल अपने वेबसाइट पे लिख लेंगे तो उस आर्टिकल को आप पेस्ट करिए, आंसर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक दे दीजिए। तो इसके बाद जो भी यूज़र्स हैं जो इस आर्टिकल या इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, वी नीड कस्टमर केयर या फिर इससे मिलते जुलते कीवर्ड को सर्च करेंगे, उन लोगों को आपका आर्टिकल का लिंक काफ़ी पहले मिल जाएगा बाकी सर्च रिजल्ट से। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है दोस्तों, जो आपको एक अनलिमिटेड ट्रैफिक सोर्स आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर करिए अगर आपका नया वेबसाइट है तो आप फ्रीक्वेंटली ये चेक करते रहें, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो अल्टीमेटली जाके कीवर्ड्स आगे चल के बन जाते हैं। सो अच्छा रहेगा कि आप पहले से आपका जो कंटेंट है वो रैंक करने लगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कोर्स यहीं पे एंड होता है। मैं आगे और भी लेसन्स अपडेट करने की कोशिश करूँगा और भी कोर्स को अपडेट करके और नए नए वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।